तो भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी के साथ अभी कामकाज है, लेकिन हरे निशान में इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में रिकवरी है, लेकिन फिर भी लाल निशान में कामकाज करते हुए स्मॉल कैप में भी रिकवरी है और लाल निशान में वहां पे भी कामकाज हो रहा है। एडवांस क्लाइंट बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी फ्लैट साइड पे ही सो फार कामकाज कर रहा है। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू आपका, क्योंकि इंडेक्स में गिव अप तो नहीं है, एटलीस्ट इंडेक्स तो रिकवरी ले रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स अभी ब्रिकवाली में ही कामकाज कर रहे हैं। लास्ट वीक की एक बड़ी सेल ऑफ के बाद आज सुस्त साइड पर मिड कैप स्मॉल कैप है, लेकिन इंडेक्स में एक्शन आया है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सुमित जी, अगेन ये फर्स्ट राउंड ऑफ रिवर्सल मुझे लग रहा है, और जिस हिसाब से पीसीआर नजर आ रहा है, इवन ओवरसोल्ड जोन के आसपास मार्केट है, तो मुझे लग रहा है 100-150 पॉइंट की रिकवरी जरूर आनी चाहिए मार्केट में। 22,150, 22,200 मुझे लग रहा है 22,200 तक एक बार पुल बैक देखने को मिल सकता है। और ऑप्शन प्लेसिंग भी एकदम परफेक्ट है। 21,900, 21,800 में अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, और 22,200 के आसपास अच्छी कॉल राइटिंग भी है। तो मुझे लग रहा है कि कभी भी डिप आए मार्केट में, आज इंट्राडे में, कल भी डिप मिले, तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। 21,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, या 21,950 आज इंट्राडे के लिए लगा सकते हैं। 22,150, 22,200 मुझे लग रहा है 100-150 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगेन सुबह जी आपने सही कहा, मिड कैप्स में थोड़ा प्रेशर जरूर है, पर मुझे लग रहा है मिड कैप भी, जैसे कि आज मिड कैप की एक्सपायरी है, जैसे आज की एक्सपायरी खत्म हो जाती है, तो थोड़ा बहुत उछाल मुझे मिड कैप में भी हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा मिड कैप ब्लैक क्लस्टर जरूर है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में थोड़ा शायद अपटिक आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अरुण सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट? सुमित जी, शॉर्ट तो डेफिनेटली नहीं है। मार्केट में 5 दिन से मार्केट में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, तो अगर यहाँ शॉर्ट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। पर एसआरएफ में मुझे लग रहा है एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ओवरऑल चार्ट मुझे लग रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, तो एसआरएफ में बाई करने की सलाह रहेगी। 2420 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2550 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है एसआरएफ में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। सेकंड स्टॉक अगेन ये भी मिड कैप से ही है, हैवेल्स मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा कर सकता है, तो हैवेल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1565 का टारगेट रहेगा और नीचे 1460 का स्टॉप लॉस है। तो हेवेल्स और दूसरा नाम रहेगा एसआरएफ, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। हेवेल्स वैसे भी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, 1492 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो एसआरएफ एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है अरुण जी को, जहाँ पर आप खरीदारी करे चल सकते हैं। 2465 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी लॉन्ग जाएंगे। अरुण सर, आज हीट है पूरा मेटल के अंदर, एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। मेटल से कोई नाम जो आपको लग रहा हो कि हाँ थोड़ा लॉन्ग साइड पे जाया जा सकता है? सुमित जी, वैसे तो ओवरऑल मेटल्स मुझे लग रहा है जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉपर के दाम बढ़े हैं, स्टील के दाम बढ़े हैं, तो मुझे लग रहा है मेटल्स एक डेफिनेटली बुल रन में जाने के लिए तैयार है। मेटल, क्रूड सभी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो जहां तक मेटल्स की बात है, पहला स्टॉक डेफिनेटली दिग्गज स्टॉक रहेगा टाटा स्टील का। टाटा स्टील मुझे लग रहा है यहाँ से भी अच्छा कर सकता है। 3 से 4 रुपए की गिरावट मिलती है, तो टाटा स्टील को जरूर अपने रडार पर रखें। 140 के स्टॉक पर बाई करें, 145 का अच्छा लेवल है एंटर करने के लिए। दूसरा स्टॉक अगेन कॉपर स्टॉक रहेगा, हिंद कॉपर। हिंद कॉपर डेफिनेटली आज फ्लैट है, पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी 280-85 तक जाने के लिए तैयार है, तो हिंद कॉपर को बाई करने की सलाह रहेगी। 260 का स्टॉप लॉस लगाए और 285 का टारगेट। तो हिंदुस्तान कॉपर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, बीते सत्र में भी यहाँ पे बढ़िया रिकवरी आई थी, इसको आप देख सकते हैं। और टाटा स्टील दूसरा नाम है, डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। 5% की शानदार तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। अब मिड कैप पे कुछ स्टॉक्स पे भी नजर डाल लेते हैं, जहाँ पर एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले मिड कैप इंडेक्स लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी में आया है, करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स के ऊपर नजर डाली जाएगी, तो आज सबसे ऊपर आता है मेटल का नाम, जहां पर अभी हम बात भी कर रहे थे। टाटा स्टील 5% ऊपर, जीएसपीएल 4% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 2% ऊपर, और साथ साथ वेदांता करीब करीब 1.5% तेजी यहाँ पर है। फार्मा शेयरों में कोपरान 4.5% ऊपर है, वीनस रेमेडीज 5.5% ऊपर है, वोखार्ट 3% ऊपर है, ग्लेनमार्क करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। रियल स्टेट शेयरों में प्रेशर है, तो प्रेस्टीज एस्टेट 3.5% नीचे, ब्रिगेड 2% नीचे, 2.5% नीचे गोदरेज प्रॉपर्टीज सो फार कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। आईटी में प्रेशर है, तो उसमें बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, सुबेक्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीमेंट में इंडिया सीमेंट फ्लैट टू नेगेटिव है, एसीसी करीब 2.5% नीचे है, रैमको सीमेंट में करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली है। और मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में आएगा नाम मैक्रोटेक का, जहां पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। पेटीएम का 5% तेजी है,
टोरेंट पावर ऑर्डर खबरों के बीच में 4.5% ऊपर और सेल 3-3.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों में कोफोर्ज 7% नीचे, केपीआईटी 3.5% नीचे और परसिस्टेंट करीब 3-3.5% नीचे। यानी 3 के 3 नाम जो हैं वो आईटी स्पेस से आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अरुण सर, मिड कैप आईटी में से कोई नाम, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग है आज। कोफोर्ज हुआ, परसिस्टेंट हुआ, केपीआईटी हुआ, बिरला सॉफ्ट हुआ, सब में प्रेशर है। यहाँ से कोई नाम जो आपको लग रहा है शॉर्ट जाए या फिर एटलीस्ट लॉन्ग कर सकते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेके? तो मुझे कोफोर्ज अगेन आज एक एक्सेप्शन रहेगा, क्योंकि क्यूआईपी का लॉन्च हुआ है, उसी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर कोफोर्ज में नजर आ रहा है। पर एलटीआईएम मुझे लग रहा है एक अच्छा स्टॉक है, करंट लेवल अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 5120 के स्टॉप लॉस के साथ एलटीआईएम को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 5340 5360 तक मुझे लग रहा है 4 से 5 दिन में ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर निफ्टी आईटी या मिड कैप में ही जाना है तो एलटीआईएम मुझे लग रहा है काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग साइड पे जाना है तो LTIM एक नाम हो सकता है, जहां पर आप एक क्लोज स्टॉप लॉस साथ लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे अरुण जी से, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जेफरीज की तरह से, जहां जेफरीज ने अगले 5 साल के लिए 11 दमदार शेयरों की लिस्ट जारी की है। जेफरीज के मुताबिक अगले 5 साल में मल्टी बैगर बन सकते हैं। कौन से हैं शेयर, अब इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो जेफरीज के ड्रीम 11 का पहला नाम जो है वो है अंबर एंटरप्राइजेस। करीब 9,740 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि पीएलआई से अगले 6 साल के अंदर 36% के आसपास की सालाना आय ग्रोथ बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। पहला नाम रहेगा। अंबुजा सीमेंट दूसरा नाम रहेगा। करीब 1250 के टारगेट्स के लिए आप इसको भी देख सकते हैं। उनकी कैपेसिटीज़ को जो कैपेसिटी डबल कर रहे हैं उससे 19% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर रहने का अनुमान जेफरीज लगा रहा है। तो अंबुजा सीमेंट दूसरा नाम रहेगा। तीसरे नाम के तौर पे आप एक्सिस बैंक को देख सकते हैं। करीब 2810 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। उनको लगता है अगले 5 साल में जो लोन ग्रोथ है वो करीब 17% के आसपास का एक इजाफा यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा अगर चौथे नाम के तौर पे देखेंगे तो जेफरीज ने भारती एयरटेल को चुना है। एक स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लोज रहने का अनुमान अगले 6 सालों में और 2530 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं जेफरीज की तरफ से भारती एयरटेल में। इसके अलावा JSW एनर्जी करीब 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। उनको लगता है FY 30 तक क्षमता 3 गुना होने का लक्ष्य है, इसीलिए इतने बड़े टारगेट्स के लिए उन्होंने यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय दी है। लाइकवाइज आप LNT के ऊपर बेट कर सकते हैं 7,564 के टारगेट्स के लिए। करीब 15% की ग्रोथ और देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी, एक लार्जेस्ट ऑर्डर बुक जो फर्दर एग्जीक्यूशन में आएगी, तो इस तरह के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा लोधा डेवलपर्स में 3000 रुपए के टारगेट्स के लिए करीब 10% के आसपास का एडिशनल मार्केट शेयर ये मुंबई में आने की बातचीत है कुछ समय में, तो इसीलिए 7वें शेयर के तौर पर उन्होंने इसको चुना है। 8वें शेयर के तौर पे आप मैक्स हेल्थ केयर को देख सकते हैं, जहां पर अपनी नई कैपेसिटीज जो ऐड कर रहे हैं उसका फायदा रहेगा और 1925 के टारगेट्स के लिए यहां पर जेफरीज ने खरीदारी करके चलने की राय दी है। उनको लगता है बढ़िया पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक में खुल सकता है। इसके अलावा SBI करीब 1860 के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। रिटेल, SME, कॉर्पोरेट, इन सभी कारोबार में 13% के आसपास की ग्रोथ रहने का अनुमान जेफरीज आकर चल रहा है। तो आप 9वें स्टॉक पे इसको देखेंगे। 10वें पायदान पे आता है TVS मोटर, जहां पे 2 व्हीलर्स की एक अच्छी ग्रोथ तो रहेगी, प्लस EV स्पेस की एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी। इसीलिए 5000 रुपए के टारगेट्स के लिए जेफरीज मान रहा है कि TVS मोटर अपने नए टारगेट्स अचीव कर सकता है, नई ग्रोथ दिखा सकता है। और 11वां और आखिरी स्टॉक रहेगा जोमैटो, करीब 400 रुपए के टारगेट्स के लिए। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कारोबार के अंदर एक डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान जेफरीज आगे चल रहा है। तो ये 11 के 11 स्टॉक जो कि जेफरीज ने आइडेंटिफाई किए, जिसके दम पर आप यहाँ पर बेट कर सकते हैं। तो अंबर एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, एक्सिस बैंक, इसके अलावा भारती एयरटेल, JSW एनर्जी, लार्सन एंड टूब्रो, इसके अलावा लोधा डेवलपर्स, मैक्स हेल्थ केयर, SBI, साथ ही साथ TVS मोटर्स और जोमैटो, इन सब के ऊपर आप बेट करके चल सकते हैं। अरुण सर, इनमें से 2-3 स्टॉक्स के ऊपर मैं बातचीत करना चाहूंगा। पहले तो अंबर एंटरप्राइजेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े टारगेट्स। दूसरा भारती एयरटेल, एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो की बातचीत और नए ऑल टाइम हाई पे शेयर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? तो मुझे अंबर डेफिनेटली काफी अच्छा स्टॉक है, पर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है थोड़े अट्रैक्टिव लेवल्स और मिल सकते हैं। अगर 3200 से 3300 के बीच में मिलता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अंबर में तो डेफिनेटली रहेगी। तो मुझे लग रहा है अंबर काफी अच्छा करना चाहिए और कोई भी डिप्स आती है तो उसमें बाई करना चाहिए। अगेन भारती एयरटेल नो डाउट ऐसे मार्केट में आपको ऑल टाइम हाइस के आसपास नजर आ रहा है। इसका एक IPO भी आना है, उसी का भी एक ट्रिगर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो भारती एयरटेल भी अगेन मुझे लग रहा है अच्छा करेगा, पर यहाँ से कितना बढ़ेगा थोड़ा स्कोप मुझे कम लग रहा है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाइस के पास है
और इमीडिएट तौर पर 1350-1400 मुझे लग रहा है 200 रुपए की मूवमेंट तो डेफिनेटली भारतीय में देखने को मिल सकती है। तो भारतीय एयरटेल 1227 का मौजूदा स्तर देखने को मिला, अपने ऑल टाइम हाई से करीब है, लेकिन एक बढ़िया पोटेंशियल अपसाइड जेफरीज यहां पे मान के चल रहा है। चले इसके बाद अब बातचीत करते हैं सरकारी बैंकों का वैल्यूएशन अभी भी सस्ता है, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ का। मोतीलाल ओसवाल इंडिया आइडिएशन कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि रियल्टी, ऑटो, होटल, हॉस्पिटैलिटी, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस में कमाई के कई सारे अच्छे विकल्प मौजूद है। आपको सुनवा देते हैं। मुझे लगता है पीएसयू बैंक उतने ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं, बट उनके वैल्यूएशंस आज भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल हैं। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जो हर क्वार्टर में हम अपडेट करके पब्लिश करते हैं, द लास्ट पब्लिश मॉडल पोर्टफोलियो हैज़ एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ बिग ओवरवेट पोजीशन। आपने सही कहा, रियल एस्टेट पे भी हमारी राय बहुत पॉजिटिव है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आप देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा डेवलपर्स, इस तरह के स्टॉक्स मौजूद है। वहाँ पे थोड़ा करेक्शन हमने देखा है। इसके अलावा हमें जो ठीक लगते हैं सेक्टर्स वो है होटल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेक्टर यहाँ से भी अगले 3-5 साल में उभर के आने की उम्मीद ज़्यादा है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 8 कंजम्पशन स्टॉक्स है, जिसमें से 7 डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है। इसमें टाइटन, इंडियन होटल, मेट्रो, लेमन ट्री, जोमेटो, डीमार्ट, रेस्टोरेंट बैंड, इस तरीके के स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में काफ़ी मौजूद है। और फिर ऑटो सेक्टर में भी हमारी राय काफ़ी पॉजिटिव है, जहाँ पे हमारे रिकमेंडेशंस में M&M, अशोक लेलैंड और हीरो है। सो ये 4-5 सेक्टर्स जो है फाइनेंशियल्स, उसके अंदर नॉन लेंडिंग और पीएसयू बैंक्स में हमारा बड़ा ओवरवेट है। एंजल ब्रोकिंग, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद है जो हमारे टॉप आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हॉस्पिटल्स में मेदांता हॉस्पिटल। सो ये सारे जो सेक्टर्स है, जो स्टॉक्स है, हमारे टॉप आइडियाज़ में है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मौजूद है। दो मुझे लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए था। एक तो एचडीएफसी बैंक, अब यहाँ पर क्या आप अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि अब इसको लीजिए यहाँ पर इस लेवल पर, और दूसरा आईटीसी जहाँ पर वो बड़ी ब्लॉक डील हुई। गौतम, इन दो स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है, हाउस व्यू? सो आईटीसी एक अकेला ऐसा स्टॉक है जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में पूरे कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज में हमारी राय पॉजिटिव है। दिस इज द ओनली कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक दैट वी होल्ड। वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं, डिविडेंड यील्ड्स काफ़ी अच्छा है, और ये जो थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो चुका था बजट के पहले, और ये जो बैट का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको लेके एक हैंगओवर था, मुझे लगता है दैट इज़ आउट ऑफ द वे। और अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से भी अगला 2 साल कम से कम 10 से 12% का कंपाउंडिंग आने की उम्मीद है। उसके सामने वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से हमें आईटीसी ठीक लगता है। जहाँ तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, हमारा व्यू वहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमें आईसीआईसीआई बैंक बेटर लगता है। एचडीएफसी बैंक पे हमारा अभी भी अंडरवेट पोजीशन है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट उसके वजह से हमारा पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वेट भी अंडरवेट हो जाता है। लेकिन हमारे अगर आप पोर्टफोलियो को देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक एक नंबर 1 चॉइस है अभी हमारा, उसके बाद एक्सिस बैंक। सो विद इन फाइनेंशियल्स द पोजिशनिंग इज़ वेरी क्लियर। सबसे बड़ा ओवरवेट पीएसयू बैंक्स, फिर एनबीएफसी, और प्राइवेट बैंक्स अंडरवेट है largely because of the underweight stance that we are carrying in HDFC Bank in our model portfolio. So relative preference हमारा ICICI बैंक की तरफ ज़्यादा है। वहाँ हमें रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से प्लस नियर टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा बनने की उम्मीद। तो अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर पे किस तरह की ग्रोथ स्टोरीज हैं, और आईसीआईसीआई बैंक, माफ कीजिएगा, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक को लेकर गौतम दुग्गड़ क्या राय है, वो अभी आप सुन रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और स्टॉक्स हैं उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे, साथ ही साथ खिलाड़ी अपडेट है, इन सब पे चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ कामकाज हो रहा है। करीब करीब 47 अंक ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स 150 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक 17 अंक ऊपर है। लेकिन सिचुएशन वाइज मिड कैप स्मॉल कैप जो कि ऑलरेडी डीप रेट थे, वो अब डीप रेट से थोड़ा रिकवरी के साथ कम लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। तो बिकवाली कम हुई है, लेकिन हरे निशान में तो मिड कैप इंडेक्स नहीं है। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है और 0.5% नीचे ही स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। एडवांस क्लाइंट स्थितियों को देखेंगे तो एडवांस बेटर हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। मतलब थोड़ी देर पहले तक ये नंबर 1181 था,
अब ये बढ़कर हो गया 1225 और डिक्लाइंस जो थोड़ी है पहले 1151 के जोन्स में था वो अब 1100 की तरफ आ रहा है। तो स्लोली एंड स्टेडली एडवांसेस अब सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं डिक्लाइन से कंपैरिजन में। तो ब्रॉडर मार्केट में थोड़े थोड़े अपटेक्स आते हुए दिख रहे हैं। जाने से पहले खिलाड़ियों का अपडेट भी और ये कंट्रीब्यूशन में रिलायंस अब आ गया है कि कंट्रीब्यूटर पे HDFC बैंक, ITC और बजाज फाइनेंस। रिलायंस के वही चार्ट लेकर आए क्योंकि स्थिति वहाँ पर सुधरी है तो रिलायंस ने मेजरली कंट्रीब्यूट किया। थोड़ी पहले आशीष भैती कह भी रहे थे कि अगर आप लॉन्ग साइड पर रिलायंस पे जाएंगे तो आपको शायद मार्केट के सपोर्ट में वहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे और उनके टारगेट्स के इर्द गिर्द ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से रिलायंस में भी देखने को मिली है। खिलाड़ी अपडेट ले लेते हैं। आज पहला दिन है तो इस हफ्ते LKP सिक्योरिटीज़ के खिलाड़ी भी मौजूद हैं हमारे साथ। LKP सिक्योरिटी, रूपक डे, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और सैमको के ओम मेहरा, ये 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। प्रशांत ने इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना में खरीदारी की राय दी थी 1275 के टारगेट्स के लिए। 1090 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर वो मेंटेन कर रहे हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड है मिड कैप IT के सेल ऑफ के मुकाबले। JSPL में प्रॉफिट्स बुक कर लिए उन्होंने। 850 के टारगेट्स के लिए था, 765 का एक स्टॉप लॉस था। 797 का अभी कब दाम देखने को मिल रहा है। ये प्रशांत की कॉल है जहाँ पे वो टारगेट्स अपने प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं। तीनों खिलाड़ियों के जो रिटर्न है उसके लिहाज से देखा जाए तो रूपक सोफार 3.25% रिटर्न दे रहे हैं, प्रशांत लीड कर रहे हैं 3.25% रिटर्न के साथ और ओम मेहरा सोफार नेगेटिवली 1% का रिटर्न देकर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, अभी एक पूरा हफ्ता बाकी है और आज का सेशन भी अभी काफ़ी बाकी है। अब मिड कैप मंत्रा को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज नो योर कंपनी में हम बातचीत करेंगे आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज सर से। हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे। मार्केट्स के ऊपर चर्चा होगी, कंपनी कारोबार के ऊपर चर्चा होगी, विस्तार योजनाओं पर चर्चा होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।